हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम कक्षा 6वीं के गणित विषय का अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी का प्रश्नावली 1.3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 दिया है। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में प्रत्येक का आकलन कीजिए। हमारे पास ऑप्शंस में दिए हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो हमें ये चारों ऑप्शंस के जो क्वेश्चंस हैं इनको व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए सॉल्व करना है। तो हमारी बुक में एक नियम दिया है, तो हम थोड़ा सा उस नियम को जान लेते हैं। वो क्या है? सन्निकट। सन्निकट इसमें क्या होगा डियर स्टूडेंट? इसमें क्या होगा कि जो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मैं ये कहूँ कि हमारे पास 10 दिया है और 20 दिया है। अब मुझे ये बताइए कि जो 8 है ये किसके समीप है? तो आप इजीली बोल देंगे 12 किसके समीप है? तो आप इजीली बोल देंगे कि सर जो ये 12 है यह 10 के समीप है। ऐसे ही यदि मैं पूछूं कि 18 किसके समीप है या निकट है, तो आप बोल देंगे कि सर जो 18 है वह 20 के नज़दीक है। तो हमें जो इस नियम में है सन्निकट में ज्ञात करना है, बताना है, वह यही है कि जो संख्या हमें जिसका सन्निकट मान ज्ञात करना है वह किसके समीप है। वो हो सकता है 0 से लेके 10 के बीच का अंतर हो, 100 से लेके 200 के बीच का अंतर हो, 1000 से लेकर 2000 के बीच का अंतर हो, या और भी बड़ी संख्याएं आ सकती हैं। तो हमें इन सभी चीज़ों को याद रखकर ही अब प्रश्नों को सॉल्व करना है जो हमारे ऑप्शंस में दिए हैं। तो चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है हमारा? ए 730 प्लस 998। तो हम यहाँ लिखेंगे 730 का सन्निकट मान। 730 का सन्निकट मान। सन्निकट मान क्या होगा? जैसे कि ये है मान लो 730। अब इधर अपन रखते हैं 700 और इधर रखते हैं 800। तो मैंने अभी जैसे बताया था 100 का डिफरेंस हो सकता है। तो बताइए मुझे 730 है वो किसके समीप आएगा? इजीली 700 के नज़दीक आएगा, क्योंकि यदि यहाँ से देखें तो 10, 20, 30, लेकिन इधर से देखें तो 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, मतलब कि 70 का डिफरेंस है। तो यहाँ से 30 है, 30 नज़दीक होगा, तो हम क्या लिख देंगे? 700। इसी तरह अब हम लिखेंगे 998 का सन्निकट मान। तो इसको भी ऐसे ही कर लेंगे अपन। 998 को रख देंगे तो इधर हो जाएगा 900 और इधर हो जाएगा 1000। तो जो ये 998 होगा किसके समीप होगा? सिंपल है 1000 के, क्योंकि 2 जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा और इधर हमें कितना 98 ज़्यादा होगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? 1000। अब हमें देखना है कि जो प्रश्न है, जो हमारा प्रश्न है उसमें क्या बोल रहा है? प्लस करने बोल रहा है, तो हम जोड़ देंगे। प्लस मतलब जोड़ना होता है। और अब हम क्या करेंगे? जो 700 है और जो 1000 है इनका सन्निकट मान आया है, इनको हम जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो क्या करते हैं हम? 700 धन 1000 जोड़ना तो आपको आता ही होगा, जोड़ लेते हैं। 0 0 7 1000, ये हमारा आ गया आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए। ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। यदि आप रुक गए हैं, पीछे हो जाते हैं, तो आप वीडियो को रोक लीजिए और फिर नोट कीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन बी की ओर। अब हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन बी। जो हमारा ऑप्शन बी है वो इस प्रकार दिया है, सॉल्व बी क्या दिया है? 796 माइनस 314। अब हम इसे पिछले क्वेश्चन जो ऑप्शन ए है उसी की तरह सॉल्व कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 796 का सन्निकट मान। तो वही यहाँ पे लिखेंगे 796, एक तरफ रहेगा 700 और दूसरी तरफ रहेगा 800। अब ये दोनों में नज़दीक कौन है? सन्निकट कौन होगा? किसके नज़दीक होगा? 796 800 के नज़दीक होगा या 700 के नज़दीक होगा? आप
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। तो मैं बता देता हूँ, जो 796 होगा ये 800 के समीप होगा, क्योंकि यदि हम यहाँ से चलेंगे तो 96 जाना होगा हमें, लेकिन यदि हम इधर से चलेंगे तो सिर्फ 4 ऐड करेंगे तो 800 हो जाएगा। तो जो हमारा इस 796 का सन्निकट मान होगा वह होगा 800। ठीक इसी तरह अब यहाँ हमारे पास दिया है 314, तो हम 314 का भी सन्निकट मान निकाल लेते हैं। तो 314 का सन्निकट मान क्या निकलेगा, इस साइड रख दीजिए आप 300 और इस साइड रख दीजिए आप 400। तो इसका सन्निकट मान क्या होगा, किसके समीप होगा, ये 300 के समीप होगा, क्योंकि इधर से 14 होगा लेकिन इधर से ज़्यादा होगा, तो हम क्या लिखेंगे 300। अब हमें देखना है क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है, कि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है माइनस करना है, इसमें से इसका मान माइनस करना है। तो जो हमारा 796 का सन्निकट मान आया वो क्या है, 800 रुपये आया, सॉरी 800 आया है, और जो 314 का है वो क्या है, 300 आया है। अब हमारे को बोल रहा है घटाना है भाई, माइनस करना है तो माइनस कर देते हैं। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और यदि आपकी मैथ्स उतनी अच्छी अभी नहीं हुई है 6th क्लास में तो आप धीरे से कर सकते हैं कि 8 में ये 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, और जो हमारे 8 होता है 8 में से 3 माइनस कर दो, कि अपनी 8 अंगुलियाँ ले लेना और 8 अंगुली में से 3 अंगुली माइनस कर देना। ठीक है, तो हमारे पास कितनी बच जाएंगी, 5 अंगुलियाँ बच जाएंगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और जो 500 होगा यही होगा हमारा आंसर। आप इसे भी नोट कर लीजिए। अब हम अगले ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन सी की ओर। अब हम ऑप्शन सी को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम सॉल्व करेंगे अपना अगला ऑप्शन, ऑप्शन सी। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व सी। सी क्या दिया है, 12,904 प्लस 2,888। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, 12,904 का सन्निकट मान, सन्निकट मान यहाँ पे ले लीजिए 12,904, इस साइड आ जाएगा 12,000 और इधर आ जाएगा 13,000। तो ये जो 12,904 होगा वो किसके समीप होगा, 12,000 के या 13,000 के, 13,000 के समीप होगा, क्योंकि 12,000 से 904 तक जाने में हमें 900 क्रॉस करना होगा, और इधर पे हमें सिर्फ 96 क्रॉस करना होगा। 96 चलेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 13,000 आ जाएगा। तो जो इसका मान होगा वो क्या होगा, 13,000 होगा। ठीक इसी तरह अब हम निकाल लेंगे 2,888 का मान, का सन्निकट मान। तो निकाल लीजिए, यहाँ पे आएगा 2,888। तो इधर हम रखेंगे 2,000 और इधर रखेंगे हम 3,000। तो किसके समीप होगा 2,888, सिंपल है, जैसे कि हम अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं तो हमें पता है कि जो 2,888 वो 3,000 के, सॉरी 2,888 है वो 3,000 के समीप होगा अपेक्षा 2,000 की, क्योंकि 2,000 से 2,888 तक जाने में 800 क्रॉस करना होगा, लेकिन 3,000 तक जाने में सिर्फ 200 क्रॉस करना होगा, 200 ऐड करना होगा। तो हम इसका मान लिख देंगे 3,000। अब देख लेते हैं हम क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्लस करने बोल रहा है, ऐड करने बोल रहा है, तो हम दोनों के मानों को कर देते हैं ऐड, जोड़ देते हैं। 13,000 और यहाँ पे आएगा 3,000, धन जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए आप, 0 0 0, 3 दूनी 6, आप अंगुली से भी कर सकते हैं, 3 3 करके 6 और 1 ये, तो जो 16,000 होगा ये अपना आंसर आएगा। आप इसे भी नोट कर लीजिए, इसे भी लिख लीजिए, रुक जा रहे हैं तो वीडियो को रोक लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन, ऑप्शन डी की ओर। अब हम सॉल्व करेंगे ऑप्शन डी, जो इस प्रकार दिया है। ऑप्शन डी में हमारा क्या दिया है, 28,298, 28,298 माइनस 21,496। तो जो हमने ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी किया, ठीक इसी तरह ऑप्शन डी को भी करेंगे। सबसे पहले इसका मान निकाल लेते हैं, 28,298 का सन्निकट मान, सन्निकट मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं
28,298, तो इस साइड होगा 28,000 और इस साइड होगा 29,000। तो जो 28,298 है दोनों में किसके समीप होगा? 28,000 के समीप होगा, क्योंकि यहाँ से 200 लग रहा है। लेकिन इधर आएंगे तो हमें 802 ऐड करना होगा, तब जाके 29,000 होगा। तो हम क्या लिख देंगे? 28,000। अब ऐसे ही हम निकालेंगे 21,496 का सन्निकट मान इज इक्वल टू, यहाँ पे कर लो 21,496, यहाँ पे आएगा 21,000 और यहाँ पे आएगा 22,000। तो इसमें बताइए कि जो 21,496 है वो 21,000 के सन्निकट होगा, समीप होगा, निकट होगा, या 22,000 के निकट होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो इसका क्या होगा? 21,000 होगा। 21,000 क्यों होगा? क्योंकि 21,000 से 21,496 तक जाने में सिर्फ 496 लगता है। लेकिन यदि हम 22,000 की ओर जाएं तो हमें यहाँ पे लग जाएगा 504। 400 से ज़्यादा है 500, तो हम क्या करेंगे? 21,000 लिख देंगे। 21,000। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चंस? माइनस करने बोल रहा है, घटाने बोल रहा है कि इसका जो मान होगा उसमें से 21,496 के मान को घटा दीजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन जैसा बोल रहे हैं वैसे ही कर लेते हैं। 28,298 का मान क्या है? सन्निकट मान 28,000 है, और 21,000 का क्या आएगा? 21,000 है। दोनों को घटा दीजिए। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 8 में से 1 गया तो बचेगा 7, और 2 में से 2 गया तो 0। तो ये 7,000 है, ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक 1 होता है पूरा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जाते जाते यदि अपना प्यार दिखाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे इस वीडियो को अपने अन्य साथियों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।